कि भाई इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर लूं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर लूं, रोलेट एक्ट कर लूं, सिविल डिसोबीडियंस कर लूं, नॉन कॉर्पोरेशन कर लूं, मतलब वेना कर लूं। मेरे भाई आपको देख रहा है कैसा कुछ दिख रहा है क्वेश्चन? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपके, है वही टॉपिक, बट यू शुड रिमेंबर ऑल रियलिटी। ये पेपर दिखाने वाला नहीं था, बट मैंने कहा भाई आपको दिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भैया बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये रहा आपके सामने यहाँ पे भाई, ये रहा स्टेटमेंट 1 2, मतलब पहले तो असर्शन रीजन आता था, अब स्टेटमेंट बेस भी आने लगा। तो भाई कल का पेपर बहुत तगड़ा होने वाला है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि भैया थोड़ा सही प्रिपरेशन कर लो। इस तरह क्वेश्चन छपेगा कल के दिमाग को पेपर में, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का आ रहा है, मिस्टर आर जो है रेगुलर वर्कर है स्मॉल फैक्ट्री में, ही वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपर्ली एंड द दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उस तरह की बिल्कुल भी चीजें नहीं आएंगी, बट जो आपने कंटेंट को जो टॉपिक वाइज पढ़ा है, जो टॉपिक आपको रिमेंबर होगा वो आपके वहां पे काम आएंगे। क्वेश्चंस याद का हुआ काम नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, कंप्लीट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। इवन ये भी पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मेरे भाई बस कंप्लीट देख लेना, मैं सच बता रहा हूं आपके एसएसटी में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अलग है। एग्जैक्टली पेपर आपको इस तरीके का दिखेगा। ये फॉर्मेट तो सबको पता ही होता भाई, ठीक है, इसको डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आया है कि भाई ये बताओ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता था? एक्ट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ था। इट गेव क्या कर भाई, इट गेव पावर टू गवर्नमेंट repress the political activity, empowered the government, detain the political prisoners without trial। बताओ किस में हुआ था? रोलेट एक्ट में, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, या इंडियन इमिग्रेशन एक्ट में। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस का लेवल है इस बार का, बिल्कुल आपको वन लाइनर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेगा, और आपको पूरा स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार करता था भाई रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग। मेरे पास समझे ऑफलाइन तो भाई ये मेरा बहुत पहले का पर्चा है, जितना रीड किया उतना लिख के देख, बस ये चीज है। बट आप लोग ने क्या भाई, हमारी गलती नहीं है, बट आप पूरी स्टेटमेंट के तैयार हो। और ये बस सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका कमेंट भाई सारे जने नीचे कमेंट करके बताओगे। फिर उस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस फिर से आ गया यहाँ पे, व्हिच प्लेस इज इंडिया हैव द आर्टिफिशियल लेक टू द कंजर्व वाटर दैट द 11th सेंचुरी। बताओ ये कह रहा है, अगर मान लो जिस बच्चे ने अगर आर्टिफिशियल लेक कंजर्व, तो अब मान लो किसने, अगर आपने सही से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, क्या आंसर बता पाओगे इसका? मेरे भाई ध्यान सुनो, जब भी मैं कह रहा हूं आपको मैं रियलिटी, ये पेपर दिखाने वाला नहीं था, बट मैंने कहा भाई आपको दिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भैया बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये रहा आपके सामने यहाँ पे भाई, ये रहा स्टेटमेंट 1 2, मतलब पहले तो असर्शन रीजन आता था, अब स्टेटमेंट बेस भी आने लगा। तो भाई कल का पेपर बहुत तगड़ा होने वाला है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि भैया थोड़ा सही प्रिपरेशन कर लो। चलो आपको एमसीक्यू दिखाएंगे और थोड़ा सा इधर गड़बड़ कर दोगे आप। मैं आपको सामने सीधा बी सेक्शन दिखाता हूँ, बी सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझे मेरे भाई? तो भाई हम ऑथेंटिक बातें करते हैं, इधर उधर हवाबाजी नहीं, बट ध्यान से सुनते हैं। जो भाई लाइक नहीं करते उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दो। अदरवाइज भाई मैं क्या कह सकता हूँ, बस रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और ये चीजें साइड कोई नहीं बताया आपको। देखो भाई ये आपके सामने एक आप समझ गए होंगे, ये आपके बेल्जियम का पूरा लैंग्वेज डोमिनेंस वाला आपके सामने मैप आ गया। तो आपके सामने जब ऐसा आया तो इन्होंने नीचे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है यहाँ पे, ये तो ऊपर विजुअल क्लियर हो गया, मेंशन द लैंग्वेज दैट डोमिनेटली प्रेजेंट इन द बेल्जियम, मतलब आपको सारा फीचर्स के बेस पे देखना है। फिर आपके सामने आ गया क्वेश्चन यहाँ पे कि द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कंक्वेस्ट वाज द नॉट वंटेबल मिलिट्री वेपन्स ऑल जस्टिफाई अबव द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या था इसको बताने का। फिर आ रहा है यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मिस्टर पालिनी इज फ्रॉम द तमिलनाडु। मिस्टर पालिनी जो है तमिलनाडु की है, विशेष टू कल्टीवेट आइदर टी और व्हीट, व्हिच वन इज द क्रॉप आउट टू कैन कल्टीवेटेड इन हिज स्टेट, सस्टेन योर आंसर विदाउट एनी टू रीजन, विथ एनी टू रीजन। आप पेपर का लैंग्वेज सोच रहे हो, तो ऑप्शन है चाहे वो व्हीट करे या टी करे, जो कि आपको होता है कि तमिलनाडु को कैसी सोइल है, तो सोइल वाले से ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहा। जिनको पता होगा भाई सोइल जो होता है, जो ब्लैक सोइल होगा, रेड सोइल हो गया, वो साउथ में ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे गेहूं खेती नहीं होगी, गेहूं खेती नॉर्थ में होती है, वहां पे टी की खेती होगी। तो अपना पूरा अच्छा आंसर बना के लिख सकते हो। फिर क्या मेंशन एनी टू रीजन दैट द इंडिया इज द फेडरल कंट्री, किस तरीके से आप पूरा आंसर बना के लिख सकते हो। फिर आपके पास कुछ इस तरह क्वेश्चंस है, प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम द प्रिंट कल्चर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट द सोशल लिव्स इन द वुमेन्स इन इंडिया। तो आपको प्रिंट कल्चर से इस तरह क्वेश्चन छपेगा कल के दिमाग और पेपर में, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का आ रहा है, मिस्टर आर जो है रेगुलर वर्कर है स्मॉल फैक्ट्री में, he was not paid his wages properly and the factory did not follow the factory rules। ये मेरे भाई क्या रहा है यहाँ पे, statement government recently lost
employment government. Recently, he lost his job and found the selling electrical items in the postcard and analyze the role of the government protecting the role worker like art. मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा, एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया आपको भाई, इनका फंडामेंटल राइट्स को कैसे डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, इनके शोषण का अधिकार हो रहे हैं, है ना भाई, ये सारी चीजें आर्टिकल 23 में। ये रहा क्वेश्चन। फिर आपके सामने क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर गिव द बूस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, किस तरह से एग्रीकल्चर जो है बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड द 3 रिलेवेंट पॉइंट आपको बताना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द 3 लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर्स, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट दैट इंक्लूड द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को आपको कंप्लीट आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, समझे मेरे भाई। तो ये हो गया आपके सामने। फिर आपके सामने क्वेश्चंस आपके सामने ये हो गया, और क्वेश्चंस इस तरीके से आ गए यहाँ पे। चलो सेक्शन बी भी आपने बता दिया, द लैंग्वेज प्रोटेक्ट किस तरीके से था, ठीक है। फिर आप सामने डी सेक्शन आ गया है। डी सेक्शन में क्या कह रहा है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑन द लोकल एनवायरनमेंट पे, क्या माइनिंग एक्टिविटी को पड़ता है, ठीक भाई, उसके हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं उसके समाज के आसपास के लोगों का। कह रहा हाउ डिड यू इवैल्यूएट द नेपोलियन एज द एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम, किस तरीके से बनाया था। डिसीजन टेक बाय द कंजर्वेटिव कांग्रेस ऑफ वेना इज 1850, तो ये चलो ये तो उसका पूछ है। आईएनसी कब बना था पता आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनालाइज द मल्टीपल पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक पार्टी में किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चंस ऑफ लेवल देखो मेरे भाई। फिर आपके पास एक क्वेश्चन और आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टी। तो जो आप पहले सोचते हो कि भाई इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर लूं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर लूं, रोलेक्स एक्ट कर लूं, सिविल डिसोबीडियंस कर लूं, नॉन कॉर्पोरेशन कर लूं, मतलब वेना कर लूं, मेरे भाई आपको देख रहा है कैसा कुछ दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपके, है वही टॉपिक, बट यू शुड रिमेंबर ऑल थिंग्स इन विद इन चैप्टर्स। आपको उनके चैप्टर से सारी चीज रिमाइंड होनी चाहिए, जब भी आप ये चार्ज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब हमें क्या बताइए मिस्टर एक्स कौन है भाई, मैथ्स में एक्स अच्छी लगता था, जीवन में नहीं, अब तो ये सिस्टम भी एक्स पढ़ना पड़ रहा है, तो भाई अब क्या ही कर सकता है भाई। मिस्टर एक्स जो बोरो किया मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, मिस्टर एक्स वाज फोर्स्ड टू बोरो, मेरे भाई वो पैसा लिया लेकिन पैसा देना नहीं चाह रहा, समझे, फ्रॉम द अनदर लैंडलॉर्ड, सेटल द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट बोरोड, the amount the money lender state कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इफ फेस हिज सिचुएशन, वो उसके पास किस तरीके का सिचुएशन है, क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिलती, क्योंकि वो लोकल एरिया में जल्दी जल्दी बैंक नहीं होते। एसएचजी वाला टॉपिक आप यहाँ पे एक पढ़ के जाना, एसएचजी वाला भी आ सकता है, ये अगर ही है क्लास सामने मेरे भाई, ये रहा मेरे आपके सामने इस तरह क्वेश्चंस है। फिर लास्ट में आप देखोगे तो मेरे भाई आपके सामने एक प्यारा सा आपके सामने क्या होगा, बहुत छोटा सा आपके पास इस तरीके से केस बेस होगा। केस बेस भी आपके सत्याग्रह पे आ रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोल्वेंट, जो नॉन चैप्टर थे, जो नॉन टॉपिक थे, रिपीटेड टॉपिक थे, उनको छोड़ के इन्होंने केस बेस में शिफ्ट कर दिया है। जो एक्सपेक्टेड नहीं थे वो पेपर अब इन्होंने क्वेश्चन में देना शुरू कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया भैया, ये रहा मिस्टर एक्स, ये रहा मिस्टर एक्स, डिफरेंटेड बता रहा, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, मल्टीपल, किस तरह से कंजर्वेटिव कांग्रेस हुआ थी, सराउंड नेपोलियन, और ऊपर तो आपने देख लिया सारी चीजें उसी तरीके से। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भैया इनको सही से पढ़ लो। ओवर पॉलिटिक्स, ये रहा भाई आपके पास फिर से महाराष्ट्र स्टेट से लोगों पॉपुलेशन के ऊपर में आ गया, यहाँ पे पॉल्यूट द सरफेस वाटर, ये रहा मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए बात, फिर आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास ये रहा केस बेस, एचडीआई से केस बेस। पहले क्या होता था भाई, एक नंबर में एचडीआई क्या होता है, मतलब इन्फेंट रेट क्या होता है, मल्टी रेट क्या होता है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें आ जाती थी। बट अब इन्होंने इसके अंदर में इसको पुटअप कर दिया है, और सेक्शन आपका मैप बता दिया है, और मैप ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। महात्मा गांधी नेशनल कांग्रेस जो 1920 में हुआ था, ये भी देख लेना, कभी दिसंबर और सितंबर ना दिया हो, ठीक है। प्लेस द वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, कहां पे तोड़ा था नमक आंदोलन। कोल माइनिंग तमिलनाडु में, ये डैम बिल्ड द चेनाब रिवर पे कौन सा बना हुआ है, यस इन द सॉफ्टवेयर, नोएडा सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके का पेपर आपके सामने होगा, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छी लगेगी। इसके बाद मेरे भाई बस आपको करना क्या है, और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो देख लेना, आप पेपर देने चले जाना। ऑल द बेस्ट, बहुत तगड़ा पेपर जाएगा, और एक्यूरेट इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपके सामने थैंक तरीके से आ चुका है। तो आप एमसीक्यू भी देख सकते हो यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग द राइट द गुलामगिरी किसने लिखा, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बता सकते हो गुलामगिरी किसने लिखा। फिर ऑप्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट एंड द ड्राइवन बाय द अफेक्ट द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1850 को किसने यहाँ पे मतलब कि डिफीट किया था। एक ये मतलब इस तरह की चीजें काफी, और मैंने आपको पहले बताया था इस तरीके का मैचिंग करने के लिए भी आ रहा है, तो मैचिंग करने के लिए 1 2 3 करके आ रहा है इस तरह से। असिस्टेंट रीजन आपके पहले ही आ रहे हैं,
ठीक है दोस्त, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए भी आ रहा है। असर्शन रीजन तो आपको बीच में दे दिया, फिर आपको कुछ इस तरह के कंसेप्ट आएंगे। पर मैं एक पॉइंट और बता दूं, जैसे आपका स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, रेसिडेंस लिस्ट क्या होता है, इनके बेस पे जैसे मान लो कुछ भी, अब एजुकेशन आ गया, एजुकेशन पे लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके का पेपर आया मेरे भाई। ये मैं आपको पहले दिखा रहा था भाई कि पेपर में कुछ सोचा ये नहीं दिखाना चाहिए, क्या था आप पहले सेम सजाओ, लेकिन मैंने आपको ये डिस्कस करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे आप सामने देखो, क्वेश्चन आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आप ये देख सकते हो यहाँ पे 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान रखना। ये अगर एग्जामिन द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, फिर क्या क्रेडिट पल्सेस ऑफ द बोरोवर इनटू द सिचुएशन फ्रॉम द व्हिच रिकवरी इज पेनफुल, एग्जाम्स स्टेटमेंट देना है। सजेस्ट एनी टू वे टू कंजर्व ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ये किस तरीके से बताना आपको वाइल्ड लाइफ। व्हाई डिड द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन, कह रहा भाई alienations of the increase among the Sri Lanka and Tamil 1956, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें। फिर जो असली गेम है मेरे भाई, ये आपको यहां से कुछ चीजें देखने को मिल रहा है कि ये जो सेक्शन सी है, एग्जामिन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटी और ट्राइसी सेक्टर का किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एंड द कमर्शियल फार्मिंग, मेरे भाई याद रखो ये आपके हर साल पेपर में पूछा गया है। आप पिछले साल का भी पेपर उठा देख लो, ये क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए भाई मैं आपको पूरा क्लियरिटी बता रहा हूं, मैं ये पेपर दिखाता नहीं आपको, बट मैंने कहा आप लोगों को दिखाना जरूरी है जिससे आप अपना माइंड प्रिपेयर कर सको। और ये सारे आपके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दिया, अभी भी मौका कर लो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, आपको स्टेटमेंट बनाना है। हाउ डिड प्रिंट कम एग्जिस्टेंस टू यूरोप, किस तरीके से आया है। डिफरेंशिएट द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंशिएट। फिर आपके सामने जब अगला डी सेक्शन आता है, डी सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे भाई किस तरह की कहानियां कह रहे हैं कि क्लास एनालाइज द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबरेट मूवमेंट में क्या रोल था। फीचर ऑफ अर्ली सब्सटेंसेस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर पे आ रहा है। फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंसेस प्लांटेशन फार्मिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर कंडीशंस अंडर व्हिच द डेमोक्रेटिक अकोमोडेशंस आ रहा है, जो सोशल डाइवर्स होते हैं उसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस बने। फिर आपके पास जो क्वेश्चंस है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस है एनालाइज द कंडीशन अंडर व्हिच डेमोक्रेटिक प्रमोट द डिग्निटी फ्रीडम, किस तरीके से होता है। और यहाँ एमएनसीज किस तरीके से काम करती है। 5 स्टेप बताना जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मतलब कि अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस तरह क्वेश्चंस आए। फिर आपके सामने ये चीजें, फिर आपके सामने जब ये चीज आ जाती है तो मेरे भाई उसके बाद आपके पास क्या है, मैप वर्क है। मैप वर्क में क्या पूछा गया, एक तो आपके सामने जलियांवाला इंसिडेंट पूछा है, फिर 1927 का कांग्रेस वाला पूछा है, फिर ये चीज हो गई यहाँ पे। फिर मेरे भाई आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, मैं भी सारा दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो पेपर में अल्टीमेटली आप जा रहे हो भाई इतनी प्रिपरेशन करके, तो आप सबको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे, दोबारा से वही चीज आ गई क्या, देखो भाई ये रहा मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन कैसा है। देखो कह रहा हाउ डिड द स्मॉल पॉक्स प्रूव एज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट इन द मिड सेंचुरी में, दिखा रहा 16th सेंचुरी में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, किस तरीके से सपोर्ट स्टेटमेंट देना है। डिफरेंट पर्सन कैन द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बार आए हैं। वीमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वे, किस तरह से सोसाइटी में वीमेंस के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये क्वेश्चन है। फिर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म यूनिटी इज अर्ली 19th सेंचुरी। फिर आपसे एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म टेक द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्ट विद द ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर आपके ट्राइसी सेक्टर कमिंग द इंपॉर्टेंस इंडिया, किस तरीके से इंपॉर्टेंस अदा की है, समझे मेरे भाई। उसके बाद एग्जामिन द प्रोसेस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ये आपके सामने कंट्री साइड में, ये आपके सामने भाई पेपर सेम बनेगा, ये चीज याद रखना यहाँ पे। फिर आपके सामने क्वेश्चंस और आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है हाउ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट द नेटवर्क, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह करता है। फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स बताना आपको नेटवर्क के, इंडियन रेलवेज के क्या क्या है। डेमोक्रेसी स्टैंड करता है मच सुपीरियर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मेरे भाई आपको पता है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहीं से क्वेश्चन है ये। डेमोक्रेसी प्रोड्यूस द अकोमोडेबल और रिस्पॉन्सिव एंड क्या है लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट देता सपोर्ट, अपना स्टेटमेंट देना है। ऐसा चीजें के बारे में आपके पास क्वेश्चंस आया है। फिर आपके सामने क्वेश्चंस में आया हुआ है यहाँ पे चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट एंड क्रूशियल्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट, तो आप ये देख लो किस तरीके के क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस आपके और क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी है। फिर आपके सामने क्या है, यहाँ पे मैप वर्क है। महात्मा गांधी स्टार्टेड, ये देखो महात्मा गांधी क्या करा, क्वेश्चन क्या करे यहाँ पे, द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी स्टार्टेड द इंडिगो, आप डेट बता सकते हो 1917 हो गया या 1918 हो गया, क्या ये कमेंट करके बता दो। फिर 1920 दिसंबर वाला
वाला जो आपके कांग्रेस स्टेशन पूछा है वो बताना है, फिर टेहरी डैम ये न्यूक्लियर प्लांट्स नरोरा जो यूपी में, ठीक, पुणे सॉफ्टवेयर और हल्दिया सी पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हो गया। तो आपके सामने देख लो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो भाई प्लस सोच समझ के जाना, बढ़िया पेपर लिख के आना, बस यही चीज कर सकता हूं। और मैं जो हो सकता पॉसिबिलिटी कर दी। अब भाई बस मैथ्स के लिए फोकस करो, एक एक क्वेश्चन मैथ करवा दूंगा मैं आपके मैथ्स के। और इससे पहले भी आपने देखा जो टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि पेपर आपके लेंथी आते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी मैच नहीं करेगा, चाहे कोई भी बोल दे, बट हाँ जो टॉपिक बताए पेपर आने तो मिलवा दूंगा आपको 110%। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।